हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज आ गया उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सिंपल टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, विस्टन्स ब्रिज। तो बच्चों देखो, अपनी डेली लाइफ में ब्रिज होता ही है, ब्रिज का मीनिंग आपको पता ही है, बट ये जो ब्रिज है ये थोड़ा सा अलग ब्रिज है। ये एक करंट का ब्रिज है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी का ब्रिज है जो कि विस्टन नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने इन्वेंट किया था। तो ये ब्रिज का मेन पर्पस क्या है वो हम लोग देखेंगे, उसका एक डेरिवेशन है वो हम लोग करेंगे एंड देन हम उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विस्टन्स ब्रिज। तो बच्चों, मेन पर्पस क्या है इस मेथड का, इस ब्रिज का, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमें पता है किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, वो डिपेंड करता है, वो चेंज होता है ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस आपको पता होगा कौन सी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, स्ट्रेन पे, और कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट पे, और कौन से हैं, सोचो जरा, लिक्विड लेवल पे। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अगर हमें ये प्रॉपर्टीज को मेजर करना है तो हमें रेजिस्टेंस पता होना बहुत जरूरी है, राइट। और रेजिस्टेंस मेजर करने के बहुत सारे मेथड्स है, उसी में से एक मेथड हम लोग स्टडी करने वाले हैं, विस्टन्स ब्रिज। तो इस मेथड का मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मेथड? टू डिटरमाइन unknown resistance. Everybody knows what is meant by resistance. Resistance is nothing but the अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि करंट फ्लो को अपोज करती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपको पता है ओहम्स ने भी उसका नाम R इज इक्वल टू V बाय I, राइट ना, V is equal to IR, so R is equal to V by I. By using this method we can calculate the resistance also. ऐसी बहुत सारी मेथड्स है, सीरीज मेथड, पैरेलल, सबका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस। उसी में से एक ब्रिज इसने बनाया था, जो साइंटिस्ट, उसका नाम क्या था, दैट इज द चार्ल्स विस्टन। क्या नाम था?
चार्ल्स विस्टन नाम का साइंटिस्ट है, उसने ये ब्रिज बनाया था, रेजिस्टर का ही ब्रिज था। उसका यूज करके अगर किसी सर्किट में एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो बाय यूजिंग दिस ब्रिज यू कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू। सो मेन पर्पज क्या है इसका, टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। याद रखो, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिज कैसा है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो बच्चों, सर्किट कुछ इस प्रकार होता है। तो ये जो बीच में आपको काइट जैसा दिख रहा है, ये काइट जैसा है विस्टन्स ब्रिज, यही ब्रिज है। इसमें 4 रजिस्टर यूज किए, देखो P, Q, R एंड S, ऐसे टोटल 4 रेजिस्टेंस यूज किए। और इन 2 जंक्शंस के बीच में, मतलब यहाँ पे एक टर्मिनल, यहाँ पे एक टर्मिनल, जहाँ पे ये 2 टर्मिनल्स आए हैं, इन दोनों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर यूज किया है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये करंट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे एमीटर, जैसे वोल्ट मीटर, वैसे गैल्वेनोमीटर होता है। तो बीच में वो गैल्वेनोमीटर यूज किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने बैटरी भी कनेक्ट की है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ से करंट पास होगा। मान लो I जितना करंट, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू निगेटिव पास होता है, तो हमने पॉजिटिव से I जितना करंट यहाँ से पास हुआ। वो करंट यहाँ पे आने के बाद उसको 2 पाथ मिल रहे हैं, एक यहाँ पे मान लो I1 जितना गया और यहाँ पे I2 जितना गया। तो हम बोल सकते हैं I1 इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2। पहले तो आप सर्किट का इंट्रोडक्शन दोगे। क्या इंट्रोडक्शन दोगे, सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल ABCD। मान लो इसको ABCD नाम दे देते हैं हम लोग। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो जैसे कि 4 रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए, ऐसे कनेक्ट किए, वो एक क्वाड्रिलैटरल बना रहे हैं ABCD। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे, बैटरी जो कनेक्ट की है, हर एक कनेक्शन का इंट्रोडक्शन आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। A battery of EMF E along a key is connected between the points A and C। दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस एक बैटरी हमने कनेक्ट की है जिसका EMF कितना है, E जितना EMF है, ओके। A हमने कनेक्ट किया है हायर पोटेंशियल को, A इज कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल एंड C इज कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल। आया समझ में, ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखोगे आप लोग। उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर का भी लिख दो, गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस G इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट B एंड D। ऐसे सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए सर्किट डायग्राम का, पहले एक्सप्लेनेशन आएगा, उसके बाद हम लोग इसका बैलेंस कंडीशन। एक्चुअली ये सबसे फेमस किसके लिए, बैलेंस कंडीशन के। बैलेंस कंडीशन क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन याद रखो इसकी बैलेंस कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बैलेंस कंडीशन क्या है और इसमें से करंट फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो ये करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ बैटरी से, वो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया यहाँ पे आने के बाद, I1 एंड I2, ओके। वो I1 एंड I2 यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होने के बाद वो I1 में से मान लो यहाँ पे IG जितना करंट जा रहा है, यहाँ से पास हुआ, मान लो यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ से IG जितना करंट जा रहा है, राइट। अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे हायर पोटेंशियल रहेगा, IG जितना करंट यहाँ से पास हुआ वही करंट यहाँ से पास होगा। तो यहाँ पे कितना करंट होगा, यहाँ पे कितना करंट होगा, दैट इज ये I1 यहाँ से आया, तो I1 में से IG इतना गया, तो I1 माइनस IG करंट यहाँ से पास होगा। और यहाँ से ये I2 यहाँ से आ रहा है, तो ये लोअर पोटेंशियल पे होता है, ये हायर पोटेंशियल पे, तो यहाँ से ये करंट कितना जाएगा, I2 प्लस IG, ओके। देखो क्या हुआ, समझ में आया। I जितना करंट यहाँ से पास हुआ, वो करंट आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 एंड I2। ये करंट यहाँ से पास होने के बाद यहाँ का पोटेंशियल हायर है, याद रखो, यहाँ का पोटेंशियल लोअर है, रेजिस्टेंस को वैसे कनेक्ट किया है। तो ये करंट वापिस यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे देखो ये दोनों मिलेंगे, मतलब कितना होगा, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, मतलब यहाँ पे वापस IG प्लस माइनस कैंसिल होगा, I1 प्लस I2 यहाँ से आएगा, I1 प्लस I2 कितना है I।
मतलब यहाँ पे वापस हमें कितना करंट मिलेगा, I जितना करंट मिलेगा। समझ में आया? देखो सबसे पहले करंट यहाँ से पास हुआ, यहाँ से पास होने के बाद वो करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पे वापस वो कुछ करंट यहाँ पे फ्लो हुआ, कुछ यहाँ पे गया तो माइनस IG करना पड़ा, वो करंट वापस यहाँ से कंबाइन होगा। उसको रेजिस्टर को वैसे मैनेज किया है ताकि यहाँ पे हायर पोटेंशियल आ जाए, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल आ जाए। वो करंट यहाँ पे आने के बाद वापस ये और ये करंट दोनों मिल गए, I2 प्लस IG बन गया। ये रेजिस्टर R में से जाएगा, दोनों यहाँ पे कंबाइन हो गए। यहाँ पे कंबाइन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू I। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे दो लूप बन रहे है ना। एक लूप है लूप ABDA एंड दूसरा लूप बन रहा है लूप कौन सा, BCDB बोल सकते हैं, BCDB। ऐसे दो लूप्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे, लूप ABDA, लूप BCDB। अभी दोनों लूप में हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फॉर लूप अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। तो देखो कैसे भी जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज जाओ। मान लो हम लोग क्लॉकवाइज सेंस से जाते हैं, मतलब ऐसे जाते हैं, ठीक है। ए से स्टार्ट करेंगे, BDA मतलब ऐसे जाएंगे। मैंने आपको बोला है, याद है, अगर रेजिस्टेंस में से करंट उसी डायरेक्शन में पास हो रहा है तो हम वैल्यू क्या लेते हैं, निगेटिव। अगर रेजिस्टेंस में से करंट अपोजिट डायरेक्शन में पास हो रहा है तो हम वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ओके, तो देखो यहाँ पे करंट ऐसे पास हो रहा है। ये गैल्वेनोमीटर भी एक रेजिस्टर ही है, आया समझ में, गैल्वेनोमीटर। हालांकि वहां पे करंट दिखाता है, एक मीटर है, बट वो रेजिस्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे I1 यहाँ से पास हो रहा है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये माइनस आएगा ऑब्वियसली, माइनस I1 इंटू P। ओके, P जितना रेजिस्टेंस, कभी कभी ये रेजिस्टर को R1, R2, R3, R4 भी बोला होता है, बट आपके बुक में जो उन्होंने सिंबल्स यूज किए वही मैंने यूज किया, आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से गए हम लोग, I1 इंटू P हुआ। वापिस यहाँ से जाओ, यहाँ से जाने के बाद ये गैल्वेनोमीटर में से करंट पास हो रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, मतलब ये भी अपोजिट IG इंटू गैल्वेनोमीटर को G मान लो, है ना, G कंसिडर करते हैं। उसके बाद प्लस, और आगे प्लस होगा, देखो क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट उल्टा जा रहा है, हम इस डायरेक्शन में, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये प्लस आएगा, I2 इंटू S इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप इज इक्वल टू 0 होता है, राइट। ये हमने किरचॉफ्स लॉ में स्टडी किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या आएगा, माइनस I1P माइनस IGG प्लस I2S इज इक्वल टू 0। बाद में देखते हैं, पहले ये लूप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, B से स्टार्ट करो, यहाँ से जाओ। यहाँ पे भी क्या है, देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब माइनस आएगा, माइनस I1 माइनस IG इंटू Q, रजिस्टर मल्टीप्लाई किया। आगे जाने के बाद यहाँ से देखो, यहाँ जा रहे हैं हम लोग, लेकिन करंट उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब अपोजिट है, तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लेंगे, प्लस वाला साइन लेंगे। क्या करंट है, I2 प्लस IG, तो I2 प्लस IG इंटू क्या आएगा, R आएगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लेंगे प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। आ गया। अब देखो यहाँ पे इन रेजिस्टर को ऐसे मैनेज किया होता है ताकि ये गैल्वेनोमीटर हमें 0 डिफ्लेक्शन देता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन। मतलब हम नीचे लिख सकते हैं, द ब्रिज इज, ये जो ब्रिज है, said to be balance, bridge is said to be balance when the current passing through the galvanometer मतलब क्या, देखो मैं बताती हूँ आपको, गैल्वेनोमीटर इज
0, दैट मीन्स IG हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब देखो ये 4 रजिस्टर में से एक जो रजिस्टर है वो वेरिएबल होता है, मतलब आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो उस रजिस्टर को हम ऐसे चेंज करते हैं ताकि हमें यहाँ का पोटेंशियल एंड यहाँ का पोटेंशियल इक्वल मिल जाए। अगर ऐसे होगा तो यहाँ से करंट पास होगा ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है ना। पोटेंशियल करंट पास करने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना जरूरी है। मतलब एक देखो पानी कैसे फ्लो होगा, किसी टंकी में से अगर आपको पानी फ्लो करना है, मान लो ये एक टंकी है, ये एक टंकी है, आपको इस टंकी में से पानी यहाँ पे फ्लो करना है, तो इन दोनों में डिफरेंस होना जरूरी है। एक हायर लेवल चाहिए, एक लोअर लेवल चाहिए, ऐसे होना जरूरी है। अगर मैंने दोनों टंकी ऐसी रखी और दोनों भी सेम लेवल पे रखी, दोनों का सेम पानी भरा है, तो दोनों में से पानी पास होगा क्या, नहीं होगा। वैसे करंट का है, अगर आपको किसी भी चीज को फ्लो करना है तो उसमें लेवल होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल रहा तो भी करंट पास होगा, लेकिन अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो वहां पे करंट पास नहीं होगा। इसका मतलब ये जो सर्किट है उसको वैसे बैलेंस किया होता है, उनके रेजिस्टर वैसे मेंटेन किए होते हैं कि इसमें से करंट पास होता ही नहीं। आया समझ में? मतलब IG हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो देखो IG अगर हमने 0 पुट किया तो ये हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 नाम दे दो उसको। देन इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगा, देखो -I1 इंटू P प्लस I2S इज इक्वल टू 0। ये तो पूरा 0 बन गया, सो -I1 इंटू P प्लस I2S इज इक्वल टू 0। ओके, सिमिलरली इक्वेशन 2 बिकम्स, आप स्टेप बाय स्टेप लिखो। हाँ, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बनेगा, देखो इक्वेशन 2, ये 0 हो गया, मतलब ये बना -I1 इंटू Q, ये IG 0 बन गया, मतलब ये बनेगा प्लस I2 इंटू R, एंड ये तो पूरा 0 बनेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये है इक्वेशन नंबर 3, ये है इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को एंड 4 को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो एक मिनट, हम इसको लिख लेते हैं। मान लो इसको मैंने उधर शिफ्ट किया तो ये मुझे क्या मिलेगा, I2S इज इक्वल टू, ये -I1P उस साइड जाके क्या मिलेगा, प्लस I1P मिलेगा। अगर मैंने ये I2R एज इट इज रखा और ये इस माइनस को उधर शिफ्ट किया तो ये क्या मिलेगा, I1Q मिलेगा। देखो इजी हो गया। और अब इसको मत नाम दो, इसको नाम दो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। डिवाइड करो एक दूसरे को। अगर मैंने इक्वेशन 3 एंड 4 एक दूसरे को डिवाइड किए तो मुझे क्या मिलता है, इक्वेशन 4 3 डिवाइडिंग बाय 4, तो क्या मिलेगा, देखो I1P I2S डिवाइड बाय I2R, राइट, इज इक्वल टू I1P डिवाइड बाय I1Q। तो ये I1 कैंसिल होता है, I2 कैंसिल होता है, और हमें क्या मिलता है, P डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू S डिवाइड बाय R। देखो ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला है, इस फॉर्मूले से अगर आपको 3 रजिस्टर पता है, मान लो आपको PSR पता है, Q पता नहीं, अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे Q है, तो आप Q निकाल सकते हो। अगर आपको S पता नहीं, ये 3 पता है, तो तीनों का यूज करके आप S निकाल सकते हो। इसका मतलब ये जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिला है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप लोग कौन सा भी अननोन रजिस्टर निकाल सकते हैं। और इसको क्या कहा जाता है पता है, दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन, इसको कहा जाए बैलेंसिंग, मतलब ये बैलेंस है। देखो वेइंग बैलेंस होता है ना, वेइंग बैलेंस में कैसे दोनों साइड में अगर वेट हम सेम रखते हैं तो वो हमें बैलेंस दिखता है, मतलब ना एक साइड ज्यादा ना एक साइड कम, दोनों साइड में सेम, इसका मतलब बैलेंस। वैसे यहाँ पे ये क्या है, बैलेंस है, तो ये दोनों साइड इक्वल होती है। कौन सी इक्वल, P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू S डिवाइड बाई R। बैलेंसिंग कंडीशन बोला जाता है इसको। फॉर व्हिटस्टोन्स ब्रिज, बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हिटस्टोन ब्रिज। ओके,
ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये डेरिवेशन भी बहुत बार पूछा जाता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछे जाते हैं। एक्चुअली इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बट नेसेसरी नहीं है कि ये ऐसे ही पूछा जाएगा। कभी कभी ये बहुत मतलब डायग्राम कुछ अलग ही होती है और भी पूछते हैं, वैसे भी पूछते हैं। कभी कभी डायग्राम ऐसे काइट के जैसी दी होती है और पूछते हैं, बट ज़्यादातर वो काइट नहीं होता, ज़्यादातर वो अलग तरीके का डायग्राम देता है। जहाँ पे पैरेलल और सीरीज नहीं दिखे रजिस्टर, मान लो वहाँ पे हमें क्या निकालना है, व्हिस्टन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन निकालना है। और बैलेंस होता ही है 99% वो बैलेंस ही होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसका डेरिवेशन लिखोगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल देखो क्या है। सबसे पहला न्यूमेरिकल, रेजिस्टेंस इन अ व्हिस्टन ब्रिज आर 30 ओहम, 60 ओहम, 15 ohm and a series combination of 5 ohm and x ohm. If the bridge is balanced, calculate value of x. मतलब देखो, पहले सबसे पहले तो दिया क्या है, पहले आपको डायग्राम निकाल के मैं बताती हूँ। उन्होंने यहाँ 4 रेजिस्टर तो दिए हैं, 1 2 3 एंड 4 नहीं, यहाँ पे 5 रजिस्टर दिए। एक उन्होंने क्या बोला, यहाँ सीरीज में एक रजिस्टर बनाया है ना, ऐसे। ये वाला, ठीक है। ये 2 रजिस्टर है। उन्होंने क्या बोला, मान लो यहाँ पे हम P मानते हैं 30 ओहम, ये P 30 ओहम है। ये कितना है Q, ये R एंड ये S में 2 रजिस्टर है ना, ये पूरा हम S मान के चलते हैं। तो S इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो ये Q कितना दिया है 60 ओहम, R कितना दिया है 15 ओहम एंड S कितना दिया है, X एंड 5 दोनों सीरीज में है, मतलब X प्लस 5 ओहम, ऐसे, ठीक है। PQRS। और उन्होंने बोला कि ये बैलेंस है मतलब P डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू R डिवाइड बाय S, ओके। तो अभी हमें क्या निकालना है, S का जो X है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। पहले P की वैल्यू पुट कर दो, 30 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय x प्लस 5, ओके। 0 कैंसल, 3 2 जा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 15 2 जा 30, ये 5 उस साइड जाके माइनस बनेगा, मतलब x इज इक्वल टू 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25 ओहम। ये हमें मिला x। कितना सिंपल एग्जाम्पल था, बट इतना सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सिंपल नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, 4 रेजिस्टेंसेस 4 ओहम, 4 ओहम, 4 ओहम एंड 12 ओहम फॉर्म अ व्हिस्टन नेटवर्क। फाइंड द रेजिस्टेंस which when connected across the 12 ohm resistance will balance the network। देखो सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। पहले उन्होंने 4 रजिस्टर दिए हैं, एक डायग्राम नहीं आता ना तो पहले काइट बना लेती हूँ, अब आएगा 2, ये 3, ये 4, ये कितना दिया है 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 12 दिया है। और बोला है कि इसके अक्रॉस ऐसा कितना रजिस्टर कनेक्ट करने के बाद सर्किट बैलेंस होगा। तो हम इसको x मान लेते हैं, अक्रॉस मतलब पैरेलल। इसके पैरेलल ऐसा कितना रजिस्टर कनेक्ट करने के बाद हमें सर्किट बैलेंस मिलेगा। बैलेंस मिलेगा मतलब क्या, P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइड बाई S मिलेगा, ओके। तो मान लो S की जगह पे हमने ये कनेक्ट किया है, हमेशा S को ही टारगेट करते जाओ, S की जगह पे ही कनेक्ट करते जाओ। तो यहाँ P कितना है, P इज इक्वल टू 4 ओहम है, Q इज इक्वल टू 4 ओहम है, R इज इक्वल टू 4 ओहम है एंड S इज इक्वल टू क्या है, पैरेलल है। क्या पैरेलल है,
क्या मिलेगा, देखो एस इज इक्वल टू मिलेगा 1/12। आपको पता है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टर कैसे निकालते हैं, 1/s इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/x, ऐसे ही निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो एस निकालने के लिए हमें यही करना पड़ेगा, राइट। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, 1/s इज इक्वल टू 1/, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1/s इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो x प्लस 12 डिवाइड बाय 12 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है ना, ये x करो। तो s उल्टा करो, रेसिप्रोकल लो, s इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू मिलेगा 12x डिवाइड बाय 12 प्लस x। ओके, तो ये 4 रेजिस्टेंसेस हमें मिल गए, उनकी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे और यहाँ पे भी हमें x ही निकालना है, बाकी कुछ नहीं निकालना, ठीक है। तो देखो 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 12x डिवाइड बाय 12 प्लस x। ओके, ये 12 प्लस x जो है उसको ऊपर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, 4, ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 12 प्लस x डिवाइड बाय 12x। ओके, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये 3x इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, 3x इंटू 1 3x ही रहेगा, इज इक्वल टू 12 प्लस x बनेगा। तो x इधर शिफ्ट करो, 3x माइनस x इज इक्वल टू 12, ये बनता है 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 बाई 2, 2 6 जा, मतलब ये x इज इक्वल टू 6 ओहम, इतना हमें मिलेगा। मतलब यहाँ पे जब हम 6 ओहम का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे तब सर्किट बैलेंस, अब सर्किट बैलेंस नहीं था, यहाँ पे ये 6 ओहम का रेजिस्टर जब हम कनेक्ट करेंगे तब सर्किट क्या होगा, बैलेंस होगा। देखो ना यहाँ पे अगर मैं 6 पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 6 2 जा 12, मतलब ये बनेगा 2 प्लस 1 मतलब 3 बाई 12 मिलेगा। देखो ये 4 है, ये 4 है, ये 4, तो ये भी 4 ही आना चाहिए तभी सर्किट बैलेंस मिलेगा। कैसे, देखो 1/s इज इक्वल, डाल के देखो यहाँ पे वैल्यूज, ये बनेगा, मैंने 6 पुट किया x की जगह पे तो मुझे क्या मिलता है 12, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये बनेगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 12, राइट। तो ये बनेगा 3 डिवाइड बाय 12, मतलब 3 1 जा 3, 3 4 जा, 1/s कितना मिला, 1/4, मतलब s की वैल्यू क्या मिली 4, ये 12 दी थी उन्होंने। तो जब हम इसको 4 पे लाएंगे और 4 लाने के लिए हमें इसके पैरेलल में 6 का रजिस्टर कनेक्ट करना होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, बस इतना याद रखो हमें कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखो ये था वेस्टर्न ब्रिज का सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नीट 2019 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल उन्होंने पूछा है और जिसको डीप नॉलेज होगा वेस्टर्न ब्रिज का वही ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकता है। मैंने आपको पोटेंशियल की बात की थी तो वो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब यहाँ पे बैलेंस कंडीशन उन्होंने दी नहीं है। अब देखो सवाल बहुत ही अच्छा है, सवाल देखो क्या है, द रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इन द सर्किट शोन, नीचे एक सर्किट दिया है उन्होंने, ये भी एक वेस्टर्न ब्रिज ही है बट उन्होंने अलग, मैंने बोला ना हमेशा आपको काइट जैसा ही शेप नहीं मिलेगा, अलग अलग शेप के भी आपको वेस्टर्न ब्रिज मिलेंगे। तो यहाँ पे 4 रजिस्टर दिए हैं और बीच में उन्होंने वोल्ट मीटर दिया है और पूछा है कि वो वोल्ट मीटर हमें रीडिंग क्या दिखाएगा। तो देखो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या रहेगा, डायग्राम पहले निकालती हूँ उसके बाद में आपको ऑप्शंस देके रखे हैं, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन हमेशा बैलेंस होती है और वो क्या करेंगे 0 वोल्ट पे टिक करके निकल आएंगे, बट ये बहुत ही रॉन्ग है। हमें उन्होंने बताया नहीं कंडीशन बैलेंस है, तभी तो उन्होंने पूछा वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, कंडीशन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इसका मतलब C का पोटेंशियल एंड D का पोटेंशियल कुछ तो भी अलग है, दोनों का डिफरेंस जो होगा उतना हमें V पे वोल्ट मीटर का रीडिंग मिलेगा। तो देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है बट अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखो बच्चों एक्चुअली ये ओहम्स लॉ पे डिपेंड कर रहा है, तो ओहम्स लॉ हमें सबको पता है, V चेंज इन पोटेंशियल मतलब डेल्टा V हम बोल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R होता है, ये बात याद रखो, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है I इंटू R। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, VC कितना रहेगा वो निकालना है, VD कितना रहेगा वो निकालना है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो वोल्ट मीटर का रीडिंग रहेगा।
मतलब बेसिकली हमें निकालना है VC माइनस VD कितना रहेगा। आया समझ में? VC कितना है ये हम निकालेंगे, VD कितना है ये निकालेंगे। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस मतलब ये वोल्टमीटर का रीडिंग रहेगा। ठीक है, तो VC निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, देखो इसमें से पास होने वाला करंट अगर हमें मिल जाए, सिमिलरली इसमें से पास होने वाला करंट हमें मिल जाए, तो ये करंट का यूज़ करके एंड ये रेजिस्टर का यूज़ करके हम लोग VC निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का EMF तो हमें पता है कितना है, 2 वोल्ट है। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग ओहम्स लॉ यूज करेंगे। ओहम्स लॉ करंट के लिए क्या आएगा, देखो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, इससे I इज इक्वल टू V/R बनेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें V भी पता है, R भी पता है, इन दोनों का यूज करके हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो देखो करंट इन ACB, इसमें से कितना करंट पास होगा, ACB इसमें से, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है 50 ओहम, तो V कितना है यहाँ 2, इसके अक्रॉस का वोल्टेज 2, तो 2 डिवाइड बाय 20 प्लस 30 कितना हुआ 50, मतलब 2/50 एम्पियर, इतना करंट हमें यहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली ADB में से करंट कितना पास होगा, ADB, क्योंकि ये करंट हमें लगने ही वाला है वोल्टेज के लिए, ADB इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वोल्टेज कितना है 2 और यहाँ पे 50, मतलब ये भी कितना आएगा 2/50 एम्पियर। दोनों में 2/50 एम्पियर जितना करंट पास हो रहा है, इसका मतलब दोनों का करंट तो सेम है, दैट मीन्स कंडीशन इज बैलेंस्ड हियर। नहीं, कंडीशन बैलेंस्ड नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे C और D अलग है, तभी तो वोल्टमीटर हमें रीडिंग दिखा रहा है, बट करंट दोनों में से सेम पास हो रहा है। अब देखो क्या होता है, पोटेंशियल दोनों का में भी अलग हो सकता है। ऐसे नेसेसरी नहीं कि करंट सेम पास हो मतलब पोटेंशियल भी सेम हो, नॉट नेसेसरी, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टर अलग अलग भी यूज किए जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हम वोल्टेज निकालते हैं। किसका वोल्टेज निकालेंगे, पहले हम VA निकालते हैं, VC का यूज करके एंड D का यूज करके। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, हमें VC माइनस VD निकालना है, बस इतना याद रखो। पोटेंशियल डिफरेंस A एंड C कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA माइनस VC इज इक्वल टू I इंटू R होगा, तो VA माइनस VC इज इक्वल टू IR क्या है, देखो I कितना है, I ACB से 2/50 है, इंटू यहाँ पे रजिस्टर कितना है 20, मतलब यहाँ पे आएगा 20, ये I इतना है और यहाँ का रजिस्टर 20 है। ओके, अब ये VC उधर शिफ्ट करो तो हमें VA मिलेगा, VA इज इक्वल टू क्या मिलेगा, VC प्लस 2/50 इंटू 20। ओके, इसको नाम देके रखो इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, किसका पोटेंशियल डिफरेंस, A एंड D का पोटेंशियल डिफरेंस, A एंड D, वो क्या मिलेगा, VA माइनस VD इज इक्वल टू, ये भी IR ही रहेगा, इसके अक्रॉस का रेजिस्टर, इसके अक्रॉस का करंट, तो VA कितना है वो हमें पता नहीं, VA माइनस VD स्मॉल d लिखो, कैपिटल D लिखो, दैट इज इक्वल टू VD प्लस I कितना है यहाँ का 2/50 है और R कितना है वहाँ का 30, तो ये मिलेगा 30। ओके, ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये दोनों देखो, यहाँ VA है, ये भी क्या है VA, तो दोनों इसका मतलब क्या है, सेम है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस। तो लिखो VC प्लस 2/50 इंटू 20 इज इक्वल टू VD प्लस 2/50 इंटू 30। हमें क्या चाहिए, VC माइनस VD, ये VD को उधर शिफ्ट करो, ये टर्म को इधर शिफ्ट करो, तो क्या मिलेगा, VC माइनस VD इज इक्वल टू, ये 2/50 इंटू 30 एज इट इज रहेगा, ये पूरा टर्म उस साइड जाके माइनस बनेगा 2/50 इंटू 20। दोनों में से 2/50 कॉमन निकल सकता है, तो क्या मिलेगा, 2/50 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचता है 30 माइनस 20। ओके, सो ये 30 माइनस 20 मतलब कितना बना, 2/50 इंटू 10, तो ये 10 5 मतलब 2/5, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 हमें मिलेगा, मतलब हमें मिलता है VC माइनस VD इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट, मतलब ये वोल्ट मीटर हमें कितना रीडिंग दिखा रहा है, 0.4 वोल्ट, जो कि आपका ऑप्शन A है। आया समझ में,
ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 0 टिक करके आएंगे, लेकिन यहाँ पे बैलेंस ये कब पता होगा आपको, ये आप सॉल्व कब कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बोला यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा तो हम बोलेंगे ये क्या रीडिंग दिखाएगा 0। लेकिन अगर पोटेंशियल अलग अलग है, इसका मतलब कंडीशन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमें रीडिंग मिलेगा वोल्ट मीटर का कुछ तो भी, राइट। तो सेम यहाँ पे सॉल्व करना है अगर ये कंसेप्ट आपको पता होगा तो। अगर कंसेप्ट पता नहीं होता तो आप बैलेंस कंडीशन देखते और बोलते ये 0 आ रहा है और 0 पे टिक करके आते। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते, ठीक है। तो ठीक से क्वेश्चन पहले पढ़ लो। अगर पूछा है इसका मतलब ऑब्वियसली करंट यहाँ पे, कंडीशन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज के मैंने 3-4 न्यूमेरिकल्स लिए हैं और भी इसके न्यूमेरिकल हम लोग लेंगे, उसका मैं सेपरेट वीडियो बना के डालूंगी। और इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, आगे और भी है पोटेंशियोमीटर वगैरह, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। मीटर ब्रिज का मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको पुट करूँगी। आपको उसका प्रैक्टिकल भी होता है मीटर ब्रिज का, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे रुकती हूँ। पढ़ाई करते रहो, इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करो। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए वो भी सॉल्व करो, इजी होते हैं, ये ज़रूर मार्क्स देते हैं। तो प्रैक्टिस करो ये न्यूमेरिकल्स की। आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।